जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शिव भक्ति में जुड़े रहिए। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आरंभ करते हैं आज की पवित्र कथा। बोलिए हर हर महादेव। सावन मास की यह शुभ कथा यात्रा आज 18वें दिन में प्रवेश कर रही है और आज है सोमवार, जो पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। आज हम सभी साष्टांग नमन करते हैं भगवान शिव के उस अर्धनारीश्वर रूप को, जिसमें शिव और शक्ति एकाकार हैं। यह रूप केवल आध्यात्मिक पूर्णता ही नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। आज की कथा से पहले हम सभी प्रार्थना करें, हे अर्धनारीश्वर महादेव, हमारे जीवन में संतुलन, समरसता और समर्पण का प्रकाश भर दें। हे माँ पार्वती, हमारी भक्ति में कोमलता, हमारी साधना में दृढ़ता और हमारे हृदय में करुणा का विस्तार करें। हे त्रिपुरारी, हमारे भीतर के अहंकार, मोह और क्रोध का विनाश करें और अपनी शरण में हमें दृढ़ करें। अगर व्रत, पूजा या कथा श्रवण में हमसे कोई चूक हो जाए तो कृपा करके हमें क्षमा करें और अपने कृपा सागर में स्थान दें। आज की कथा से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 28 जुलाई और दिन है सोमवार, और आज सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरा दिन रहने के बाद रात 11:24 पर समाप्त होगी। तो आज विनायक चतुर्थी भी है, साथ ही सावन महीने का सोमवार भी है। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 5:59 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:06 पर। इसके अलावा आज चंद्रास्त हो जाएगा रात 9:38 पर। इससे पहले तक आज आप चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। अब सुनिए आज की कथा। महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसके बाद शालकंठक देवी के पास जाए। उनका स्थान सावित्री से दक्षिण तथा रेवंत से पूर्व दिशा में है। वे महान पाप पुंज तथा संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। सिद्ध और गंधर्व भी उनकी उपासना करते हैं। वे महाप्रचंड दैत्यों का नाश करने वाली तथा महिषासुर मर्दिनी हैं। पुलत्स्य पुत्र विश्रवा ने उनकी स्थापना की है। माघ मास की चतुर्दशी को जो उनकी पूजा करता है, वह पशुधन से संपन्न, बुद्धिमान, विद्वान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान होता है। इसके बाद दशरथेश्वर का दर्शन करें। पूर्व काल में सूर्यवंश के भूषण महाराज दशरथ ने प्रभास क्षेत्र में आकर अत्यंत कठिन तपस्या की। वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना करके मुझे संतुष्ट किया और अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने के लिए प्रार्थना की। तब मैंने उन्हें त्रैलोक्य पूजित पुत्र प्रदान किया, जिनका नाम श्री राम था और जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है और आज भी त्रिभुवन के निवासी देवता, दैत्य, असुर तथा वाल्मीकि आदि महर्षि जिनकी कीर्ति कथा का गान करते हैं। उस शिवलिंग के प्रभाव से राजा दशरथ को महान यश प्राप्त हुआ। जो कार्तिक मास में कार्तिक की पूर्णिमा को विधि पूर्वक धूप, दीप और पूजा आदि के उपहारों से दशरथेश्वर की पूजा करता है, वह यशस्वी होता है। उससे उत्तर कोण में थोड़ी ही दूर पर भरतेश्वर लिंग है। भूतल में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए हैं, जिनके नाम से लोक में इस देश को भारतवर्ष कहा जाता है। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ दुष्कर तपस्या की, जिससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें 8 पुत्र और एक यशस्विनी कन्या प्रदान की। इस प्रकार अभीष्ट मनोरथ पाकर राजा भरत कृत हुए और भारतवर्ष के 9 विभाग करके उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्री को एक एक भाग बांट दिया। वे द्वीप उन पुत्रों के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इंद्रद्वीप, कुशेरु, ताम्रपण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व तथा वारुणी, यह 8 द्वीप हैं। और यह कुमारी नाम से प्रसिद्ध नवा द्वीप है। इनमें से 8 द्वीप जो उत्तर में स्थित थे, समुद्र में डूब गए। गांव और देश आदि के सहित सागर में विलीन हो गए। उनमें से यह कुमारी नामक द्वीप ही अवशेष है। यह बिंदुसर से लेकर समुद्र तक दक्षिण से उत्तर तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 9000 योजन और चौड़ाई 1000 योजन है। जो भरतेश्वर लिंग का पूजन करता है, वह सब यज्ञों और दानों का फल पाता है।
जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र के योग में भरतेश्वर का दर्शन करता है, वह स्वप्न में भी भयंकर नरक को नहीं देखता। सावित्री के स्थान से पश्चिम दिशा में एक ही स्थान पर 4 शिवलिंग हैं। उनमें 2 शिवलिंग तो पूर्व में हैं और 2 पश्चिम में हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: कुशकेश्वर, गर्गेश्वर, पौरुषेश्वर तथा मैत्रेश्वर। जो जितेंद्र मनुष्य भक्ति पूर्वक इन चारों लिंगों का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को जाता है। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को वहां स्नान करके ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति वस्त्र दें। सावित्री के पूर्व भाग में गड्ढे के अंदर कुंतीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है। पूर्व काल में जब पांडव लोग तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कुंती के साथ प्रभास क्षेत्र में आए थे, उस समय कुंती देवी ने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया जो सभी पाप भय को दूर करने वाला है। कुंतीश्वर लिंग के दर्शन से मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पार्वती वहां से अग्निकुंड में समस्त पापों का नाश करने वाला पुण्य तीर्थ अर्क स्थल है। उसका दर्शन करके मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र नहीं होता तथा उसके 18 प्रकारों के कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सप्तमी तिथि को त्रिस्गम तीर्थ में स्नान करके पुण्यवान मनुष्य उनका पूजन अवश्य करें। सिद्धेश्वर से दक्षिण भाग में 3 धनुष के अंतर पर मांडवेश्वर लिंग है, जो माघ मास की चतुर्दशी को जितेंद्रिय होकर उसकी पूजा करके रात में वहां जागरण करता है। वह यमलोक में नहीं जाता। वहीं पर पुष्पदंत ने कठोर तपस्या करके एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसका दर्शन करके प्राणी जन्म मृत्यु संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस लोक तथा परलोक में मनोवांछित फल प्राप्त करता है। सिद्धेश्वर के पास ही थोड़ी दूर पूर्व की ओर क्षेत्रर नाम का उत्तम लिंग है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को उनका दर्शन करने से मनुष्य को कभी सर्प नहीं काटता। सरस्वती, हिरण्या और समुद्र का संगम देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसका नाम मिश्र तीर्थ है। वहां का जल सब जलों में प्रधान है, इसलिए वह उत्तम तीर्थ है। सूर्य ग्रहण आने पर उसकी महत्ता कुरुक्षेत्र से भी बढ़ जाती है। उस स्थान पर किया हुआ जप और दान कोटि गुना फल देने वाला होता है। मंकीश से पश्चिम भाग में कृतस्मर तीर्थ तक 10 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसके भीतर रहने वाले कृमि, कीट, पतंग और स्वपच आदि भी स्वर्गलोक में चले जाते हैं। फिर शुद्धित्व वाले पुरुषों के लिए तो कहना ही क्या है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वहां स्नान करके जो पितरों का तर्पण करता है, उसके पितर तब तक तृप्त रहते हैं जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र प्रकाशित रहते हैं। देवी, यह त्रिसंगम तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। त्रिसंगम के पास ही मंकीश्वर लिंग है। प्राचीन काल में तपस्वियों में श्रेष्ठ मंकी नाम के एक महर्षि हुए हैं। उन्होंने मेरे विग्रह की स्थापना करके 10,000 से कुछ अधिक वर्षों तक यहाँ घोर तपस्या की थी। इससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें वरदान दिया। तभी से उस शिवलिंग का मंकीश्वर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो माघ मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथियों को पंचोपचार से मंकीश्वर का पूजन करता है, वह मनोवांछित फल पा लेता है। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, मंकीश्वर से नैऋत्य कोण में देव माता का स्थान है। वे गौरी रूप धारण करके वहां रहती हैं। सरस्वती देवी का ही नाम वहां देव माता है। उन्होंने बड़वाल से देवताओं की माता के समान रक्षा की थी। बड़वा नल समुद्र में जलने वाली अग्नि को कहते हैं, इसीलिए उन्हें देव माता कहा जाता है। जो पतिव्रता स्त्री अथवा पुरुष माघ मास की तृतीया को उनकी पूजा करते हैं, वे सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेते हैं। जो वहां शक्कर युक्त खीर आदि से ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराते हैं, वे 1 सहस्त्र गौरी कन्याओं को भोजन देने का फल पाते हैं। नगरादित्य से पूर्व दिशा में मित्रवन के भीतर जहां बलभद्र ने शरीर छोड़ा है, वह स्थान शेष स्थान कहलाता है। उसी को नाग स्थान भी कहते हैं। जो पुरुष त्रिस्गम तीर्थ में स्नान करके पंचमी को निराहार रहकर नाग स्थान की पूजा करता है तथा श्राद्ध करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मेरे लोक में जाता है। नाग स्थान से पश्चिम दिशा में प्रभास पंचक नामक स्थान है, जो परम पुण्यमय आदि तीर्थ है। उसके पश्चिम भाग में प्रभास क्षेत्र है। उससे दक्षिण भाग में वृद्ध प्रभास है।
उससे दक्षिण जल प्रभास है, उससे दक्षिण महाप्रभास है। इसके बाद कृतस्मर प्रभास है, जहां श्मशान भैरव है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इन 5 प्रभासों का दर्शन कर लेता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम पद को प्राप्त हो जाता है। प्रभास तीनों लोकों में विख्यात आदि तीर्थ है। वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा महापातकों का नाशक है। प्रभास में अमावस्या को एक रात व्रत रखने वाला पुरुष सभी पातकों से मुक्त होकर शिवलोक में जाता है। पुष्कर में स्नान करने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। आदि प्रभास के आगे 3 धनुष की दूरी पर रुद्रेश्वर लिंग स्थित है, जहां मुझ रुद्र ने ध्यान लगाकर अपने तेज को स्थापित किया हुआ है। उसका दर्शन और पूजन करके मनुष्य सब वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। कृतस्मर से लगाकर मंकीश्वर तक महाशमशान है, जो पुनर्जन्म का निवारण करने वाला है। उस स्थान पर मरे हुए जीव के शरीर का दाह करना चाहिए। वह कर्म बीज के लिए उसर क्षेत्र कहा गया है। वह मुझे सदा अत्यंत प्रिय है। मैं तो कालांतर में भी उसका त्याग कभी नहीं करता। मेरे लिए वह अवमुक्त क्षेत्र से भी अधिक प्रिय है। सरस्वती का जल स्वतः पवित्र है। उसमें जहां कहीं भी स्नान किया जा सकता है, किंतु सरस्वती और समुद्र का संगम तो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सब नदियों में सरस्वती नदी ही पुण्यदायिनी तथा समस्त लोकों को सुख देने वाली है। सरस्वती को पाकर स्वर्ग लोक में पहुंचे हुए मनुष्य सदा के लिए शोक मुक्त हो जाते हैं। सरस्वती का पावन जल पुण्यात्मा पुरुषों को ही प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर तो वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है। अगर सोमवती अमावस्या को वह स्नान का सुयोग मिल जाए तो 100 कोटि पर्वों से क्या लाभ। मनुष्य की हड्डी जब तक सरस्वती के जल में रहती है, उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह मेरे लोक में सम्मानित होता है। जो समर्थ होकर भी प्रभास तीर्थ में सरस्वती का दर्शन नहीं करते, उन्हें जन्म के अंधों और पंखों के समान ही जानना चाहिए। वे देश, वे तीर्थ, वे आश्रम तथा वे पर्वत धन्य हैं, जिनके बीच से होकर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नदी निकलती है। जो त्रिभुवन को पवित्र करने वाली पुण्यदायिनी सरस्वती की शरण ले चुके हैं, वे संसार रूपी कीचड़ की दुर्गंध फिर कभी नहीं सूंघते। प्रभास तीर्थ में सरस्वती नदी स्वर्ग की सीढ़ी है। सरस्वती के दर्शन से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल पा लेता है। सरस्वती से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ ना हुआ है और ना होगा, जहां सरस्वती का जल समुद्र की लहरों से व्याप्त रहता है। उस संगम में जो भी मनुष्य स्नान करेंगे, हे देवी, वे प्रत्येक युग में ऐश्वर्यवान होंगे। जिन मनुष्यों का शरीर सरस्वती के जल से अभिषिक्त होता है, वे धन्य हैं। वे मुनि हैं और उन्हीं का निर्मल यश सर्वत्र फैला हुआ है। देवी पार्वती को इतना सब बताकर भगवान शिव कुछ समय के लिए मौन हो गए। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक शिव भक्ति में जुड़े रहिए। हर हर महादेव।